नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने जो वीडियो लाया हूं दोस्त, ये आपके जीवन पे आधारित है, आपके लाइफ पे आधारित है ये वीडियो। तो कैसे? इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपके लाइफ से शायद शिकायत जो होती है, आपका हर एक इंसान का जो शिकायत होता है एक दूसरे को लेकर, भगवान को लेकर, उससे आपका पर्दा उठ जाएगा। आपके सामने बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी कि जो आपके साथ हो रहा है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। श्रीमद् भागवत में आपने पढ़ा होगा दोस्त, उसमें भगवान बोलते हैं जो आपके साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, और जो बीत गया वो भी अच्छा हुआ। तो दोस्त, जब ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्री भागवत में गीता है, जब उन्होंने ऐसा कहा है, फिर लोग परेशान क्यों होते हैं? तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, हर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम आते जाते रहती है, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है दोस्त। तो जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ संघर्ष चल रहा है, समझो कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। संघर्ष उसी को नहीं आता है जो बंदा सो जाता है, जो सोया हुआ रहता है। अब ये मत पूछना कि सोया हुआ कौन रहता है दोस्त। तो अगर आप जिंदा हो तो संघर्ष का तांता लगा रहेगा आपके लाइफ में, संघर्ष आती जाती रहेगी। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो, उस संघर्ष को आप कैसे लेते हो, किस सोच के साथ आप उसको लेते हो। तो दोस्त, दुख तो आता जाता रहेगा, डिपेंड आप पे करेगा। उसको आपको हंस के झेलना है या रो के झेलना है। अगर हंस के झेलोगे तो वो जो दुख है वो दुख नहीं लगेगा, वो जो संघर्ष है वो संघर्ष नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये संघर्ष के बाद जो आएगी, जो नया उजाला होगा, वो आपको लाइफ में बहुत सारे खुशियाँ लाएगी। तो दोस्त, जैसा भी आप हो, जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी संघर्ष आप कर रहे हो, बस लगे रहो और आगे बढ़ते रहो। तो इसको मैं एक छोटे से कहानी के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कहानी आप सुन लो। ये कहानी सुनने के बाद हर एक इंसान का एक दूसरे से शिकायत खत्म हो जाएगा, भगवान से शिकायत खत्म हो जाएगा कि भगवान आपने हमें ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों दिया हमारे साथ, हमारे को दुख क्यों दिया। तो ये शायद खत्म हो जाएगा। तो ये कहानी आप ध्यान से सुनिए, छोटी सी कहानी है, 5-10 मिनट की कहानी है, और आपको शायद अच्छा लगेगा दोस्त। तो कहानी ऐसे होती है, बहुत समय की बात है। एक इंसान होता है, वो इंसान भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। सुबह शाम भगवान की पूजा करता है, भगवान को भोग लगाता है, उसके बाद खाना खाता है। हर एक इंसान के साथ उसका रिश्ता अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम का तांता उसके पास आता ही रहता है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, दूसरा उसके पास आ जाता है, एक खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है। अब वो बंदा अपने आसपास के लोगों को देखे और फिर परेशान हो जाता था, क्योंकि उसके आसपास के लोग जो ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते थे, फिर भी वो सुखी थे, वो अच्छा थे, उनका लाइफ अच्छा कट रहा था। लेकिन दोस्त, आपको यहाँ बता दूँ, हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम आते जाते रहते हैं दोस्त, ये इस जन्म का कर्म और पिछले जन्म का कर्म, ये दोनों मिला करके चलते हैं। कर्म का फल जो होता है हमेशा मिलता है, बिल्कुल सही सिचुएशन में मिलता है, सही लेवल पे मिलता है, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये बैलेंस की चीज़ है। ये प्रकृति बैलेंस बना के चलती है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा, क्योंकि प्रकृति अपने ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं रखती। वो आपको जैसा आप उसके साथ करोगे, आपको बिल्कुल सेम टू सेम वो वापस करती है। अगर आप दूसरे को भलाई करते हो, को आपके साथ कोई दूसरा आके खुद भला कर देगा, क्योंकि प्रकृति जो है किसी का उधार नहीं रखती दोस्त। तो वैसे ही उस बंदे के साथ था। वो डेली पूजा पाठ करता था और खुद परेशान हो रहता था, क्योंकि एक प्रॉब्लम के खत्म होते दूसरा आ जाती थी, हमेशा उसके साथ प्रॉब्लम लगा रहता था। काफ़ी परेशान हो गया, बंदे की हिम्मत बिल्कुल टूट गई। एक दिन वो भगवान के मंदिर में जाके खूब प्रार्थना किया कि भगवान मेरे सपने में आओ, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई उसके लाइफ में, बिल्कुल जीने और मरने वाली नौबत, बिल्कुल परेशान। अब रात में सोया, उसको विश्वास था कि भगवान का इतना पूजा करता हूँ, भगवान सपने में जरूर आएंगे, और वही हुआ। रात को सपने में भगवान आए उसके। वो बंदा खुश हो गया, सारी बात अपनी जो भी उसके जीवन में चल रही थी उन्होंने भगवान को बताया। भगवान बोले कि मेरे को सब पता है। तो बोले कि जब आपको सब पता है, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, फिर हमारे ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आपने क्यों दिया है? तो बोला, बेटा ये तो जीवन है, इसमें तो हर एक इंसान को जो संघर्ष है वो करना पड़ता है। अगर आप इससे छुटकारा चाहते हो तो एक उपाय है। तो बोला, क्या उपाय है बताइए, मैं अभी करने को तैयार हूँ। अभी वो बंदा सपने में है। उन्होंने, भगवान ने ये बोला कि देखो सामने एक बरगद का पेड़ है। बोला, हाँ देख रहा हूँ।
अपनी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको परेशानी है, जिस भी चीज़ से आप परेशान हो, एक पेपर पे लिखो और एक लाल रंग की पोटली में बांध दो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है पेपर पे लिख दो और उस पोटली में बांध दो। पोटली में बांध के उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के आप रख देना और आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। बंदा बड़ा खुश हो गया, बोला कि अरे ये तो मेरे लाइफ में चमत्कार हो गया, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। वो बंदे जब चलने लगे तो भगवान बोले रुको रुको रुको, एक नियम और है। बोला हाँ भगवान बताइए क्या। जब आप उस सारी प्रॉब्लम वहाँ रखने जाओगे तो वहाँ भी काफ़ी सारे लोगों ने आप जैसे प्रॉब्लम रख के गए हैं, उसमें से कोई एक प्रॉब्लम आप उठा के वापस ले आना, क्योंकि एक ना एक प्रॉब्लम तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो बंदा खुश हो गया, बोला कोई बात नहीं, एक ही प्रॉब्लम रहेगी ना, बाकी हमारे लाइफ में इतने सारे जो चैलेंजेस है वो तो ख़त्म हो जाएगा। भगवान बोला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे जाके सिर्फ एक प्रॉब्लम आपको लानी है। बंदा खुश हो गया, उसने जल्दी जल्दी सारा पेपर पे लिखा, सारी प्रॉब्लम लिखा, जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम थे सब कुछ उसने पेपर पे लिखा और लाल रंग की कपड़े में बांध के पोटली बनाया और उसको उस बरगद के पेड़ के नीचे जा कर के रख दिया। रखने के बाद याद आया कि भगवान ने बोला था एक पोटली यहाँ से उठा के ले जाना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पोटली रखे हुए थे, छोटे बड़े हर एक तरह का पोटली। तब वो एक छोटा सा पोटली पड़ा था, वहाँ पे गया, उस पोटली को जैसे ही उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, उसने सोचा, उसके दिमाग ने सोचा कि शायद इसके अंदर कुछ ऐसी बीमारी ना हो कि मेरी जान ही चली जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। भगवान ने बोला था कोई एक प्रॉब्लम आपको रखना पड़ेगा, तो हो सकता है उसमें कोई बड़ी बीमारी हो तो मेरी जान खा जाएगी। अब ये सोच करके दूसरे पोटली की तरफ गया, वहाँ भी एक छोटा सा पोटली पड़ा था, उसको भी उठाने के लिए सोचा। उसने सोचा कि इसको मैं उठाऊं, पता नहीं इसमें क्या होगा, हो सकता है कोई हमारा फैमिली का मेंबर ही ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकती है। उसको भी नहीं उठाया। ऐसे करके वो बंदे ने हर एक पोटली की तरफ गया, लेकिन उसका माइंड ने यही दिया कि पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम तो उस बंदे को पता है, लेकिन उस पोटली में पता नहीं इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। अब वो बंदा द्वंद में पड़ गया कि मैं ये पोटली उठाऊं या अपना ही पोटली सही है। लास्ट में काफ़ी समय बिताने के बाद उस बंदे ने अपना ही पोटली उठा करके वापस आ गया और भगवान को बोला कि भगवान हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेज है हमें मंजूर है, हमें कोई और अनजान बीमारी, कोई ऐसा खतरा नहीं चाहिए, हमारे साथ जो भी है बिल्कुल सही चल रहा है, सही है। और बिल्कुल वो बंदा स्वीकार करता है कि जो भी हमारे साथ है हम उसको हैंडल करेंगे, और अपनी बीमारी, अपनी पोटली, जो भी परेशानी थी उसको ले करके आ गए। और भगवान ने यही बोला कि बेटा ये जीवन है तो संघर्ष पड़ा रहेगा, हर एक इंसान के साथ संघर्ष होता है। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि जो भी आप हो, जैसा भी हो, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसको आपको हैंडल करना होता है, हर हालत में हैंडल करना होता है। अगर उसको आप खुश होके करोगे तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा दुखी नहीं करेगा, अगर रो के करोगे तो हो सकता है उसके जैसे और भी प्रॉब्लम आपके पास आती जाए, क्योंकि यूनिवर्स जैसी आप बार बार अपनी मनोभावना रखते हो, जैसा आप सोचते हो बार बार, वही सब चीज़ें आपके तरफ आने लगती है। जैसे आप एक रास्ते से जाते हो, मान लो आप केला खा रहे हो, रास्ते की एक तरफ काफ़ी सारी गंदगी है और एक तरफ बिल्कुल सफाई है, तो केला खाने के बाद आप छिलका कहाँ फेंकेंगे? सोचिए इस बात को। कोई भी इंसान केला का छिलका वही फेंकना पसंद पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा गंदगी है। ठीक वैसा ही हमारा नेचर है, हमारा प्रकृति है। हम जैसी स्थिति में रहते हैं वैसी स्थिति हमारे साथ आने लगती है। अगर आप खुश रहते हो, हमेशा खुश रहते हो अपने लाइफ में, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें खुश रखते हो, तो देखो आपके साथ और भी खुशियाँ आने लगती है आपकी तरफ। वैसे ही ये जो तूफान है ना दोस्त, ये तो आएगा ही आएगा, तूफान आएगा, आपको उसमें शांत रहना है, आपको अपने अंदर बिल्कुल शांति बनाए रखना है और सोचना ये है कि तूफान आएगा जाने के लिए, क्योंकि वो टिकने के लिए नहीं आता, वो कुछ समय के लिए आता है आपको बिल्कुल उथल पुथल मचा देगा, लेकिन उसको आप कैसे हैंडल करोगे ये आपके हाथ में है दोस्त। तो ये जीवन की छोटी सी सीख है, इसको आप अपने लाइफ में स्वीकार कीजिए कि जो भी आपके साथ है उसको हैंडल आपको ही करना है, कोई आपका हैंडल करने वाला इस जीवन में नहीं है, क्योंकि हम सब एक सफ़र में है और सफ़र में तो दोस्त चढ़ाई और ऊंचाई तो आता ही रहता है दोस्त।
तो बस ऐसा झेल करके इस ज़िंदगी को हंसते हुए पार कीजिए और हमेशा खुश रहिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे फूलों की तरह खिलता है दोस्त। तो हमारे वीडियो कैसे लगते हैं शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।